देश में कोरोना की महामारी के साथ साथ जो दूसरी महामारी शुरू हो गई वो है महंगाई की महामारी। इससे उबरने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की भी जरूरत और इकोनॉमिक ऑक्सीजन की भी। तो आखिर क्या हो सकता है कोविड के खिलाफ कारगर ड्रग कॉकटेल की तरह ही महंगाई पर सबसे असरकारी पॉलिसी कॉकटेल? जानकारों की राय के आधार पर ऐसे ही कुछ विकल्पों की कॉकटेल रख रहे हैं हम आपके सामने, जिस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। महंगाई की ये महामारी लोगों की जेब सफाचट कुछ इस तरह से कर रही है। भड़ास सोशल मीडिया पर निकल रही है। इसमें कहा जा रहा है कि महंगाई की महामारी भी कोरोना की महामारी जैसी लाइलाज है। इसके लिए हमें बीमारी से लड़ना है, सरकार से नहीं। आप खुद देखिए। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आपको बता नहीं सकते। बजट बिगड़ गया सारा बजट बिगड़ गया है। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से ये अपील करते हैं जो आम चीज़ है, जैसे पेट्रोल है, मगर हर बंदे को चलना है स्कूटी पे, मोटरसाइकिल, इसका कम से कम रेट होना चाहिए कि हर बंदे का बजट खराब ना हो। बजट बिल्कुल हिल चुका है। हम मेडिसिन में काम करते हैं, मालिक इतना पैसा देता नहीं है पेट्रोल डालने के जितना हम भर्ती में लगता है। यानी कि इतनी परेशानी हो चुकी हुई है कि घर से पैसे निकाल के, इवन कि घर वालों से पैसे लेकर काम करना पड़ रहा है। सर हुआ तो है, तो अब क्या करें सर, डालना तो पड़ेगा। दिहाड़ी सर 400 रुपये है, तो उसका 100 का तेल डाल देंगे तो क्या बचेगा। दिहाड़ीदार तो सर भूखा मर गया। ऐसे तो बोर्ड लगाए मोदी ने, देखे तो कैसे कोरोना से बचो। सर कोरोना से क्या बचेंगे, पेट्रोल से ऐसे मर जाएंगे, कोरोना से क्या करेंगे। इतना महंगा होना नहीं चाहिए। इतनी महंगाई है, कहाँ से तेल डालेगा आदमी? गरीब आदमी तो मरेगा, मरा हुआ बेचारा पहले ही। किस तरह से मैनेज करेंगे आप? मैनेज कैसे करेंगे सर, माड़ा मोटा तो मैनेज फिर क्या करेंगे अब? जो गवर्नमेंट चल रही है क्या करेंगे इसके साथ हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ने के लिए सिर्फ सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल कोरोना की वजह से परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिससे 5 समस्याएं पैदा हो गई हैं। बार बार लॉकडाउन से अनिश्चितता, आर्थिक गतिविधियों में रुकावट, मांग के मुताबिक सप्लाई में कमी, विश्व बाजार में कई चीजें महंगी, भारत की आयात पर निर्भरता। महंगाई बढ़ने का कारण है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि होना। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी खर्चा किया है। उसके साथ साथ जमाखोरी हुई है, कर में कटौती हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मूल्य में वृद्धि आई है। चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। यही कारण है कि बाज़ार में कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे बाज़ारों में डिमांड भी आई है और जहाँ डिमांड आएगी वहाँ पे आपकी कीमतें बढ़ेंगी। अब सवाल यह है कि आखिर इस महामारी से निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। जिस तरह कोरोना की वजह से आम लोगों के खर्चे बढ़े हैं, उसके ऊपर से आम जरूरत की चीजें एक के बाद एक महंगी होती जा रही हैं। उससे देश के मध्य वर्ग पर भारी दबाव पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक फिलहाल मध्य वर्ग का खर्च 40% तक बढ़ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोज बढ़ती महंगाई। पेट्रोल डीजल से पैदा महंगाई। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर, डीजल 90 रुपए प्रति लीटर। माल ढुलाई खर्च 20% बढ़ा। सब्जियों की कीमत 40% बढ़ी। दूध के दाम बढ़े 2 से 3 रुपए प्रति लीटर। अब स्थिति यह है कि आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार के पास भी पैसों की कमी है, जबकि आर्थिक जानकार ये कह रहे हैं कि सरकार को इस वक्त खर्च बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में भारत के सामने विकल्प बहुत जटिल है। इसमें यह कहना कि ये उपाय ही सबसे सही है, दूसरा गलत, ये भी सही नहीं। ऐसे में हमने कोशिश की है 5 विकल्प रखने की। क्या शेयर मार्केट में 0.1% टैक्स लगाकर सरकार कमाई बढ़ा सकती है? क्या भारतीय बैंकों के पास मौजूद फंड का एक हिस्सा आरबीआई के पास सुरक्षित रखकर पैसे लाएं? क्या सरकार लोगों के खातों में अमेरिका की तर्ज पर सीधे रुपए ट्रांसफर करे? क्या सरकार को ज्यादा नोट छापने पर विचार करना चाहिए? क्या सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ज्यादा काम करने चाहिए? हमने इस मुद्दे पर जानकारों की भी राय ली। दरअसल देश में महंगाई की मार चौतरफा पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब दूध के दाम भी बढ़ गए। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये थमेगा कब? पूरे देश से यही सुनाई दे रहा है, महंगाई को रोको।
देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसने आम लोगों की हालत खराब कर दी है। मुंबई में आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए। पहले से ही परेशान लोगों की हताशा और बढ़ गई। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं पेट्रोल के दाम बढ़कर 106 रुपये 97 पैसे हो गए हैं, जो कल की अपेक्षा ज़्यादा है। इसी विषय पे हम लोगों से ही बात करेंगे। दादा, दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों पे यार। जिसका डेली कम्यूट मतलब बाइक पे हो रहा है उनको तो काफ़ी दिक्कत है। मतलब जिसका अभी तो काफ़ी स्ट्रेन अगर ये कोरोना की वजह से इनकम पे पड़ा है, उसके बाद अगर डे बाय डे अगर इसी तरह बढ़ते जाएंगे तब तो मतलब लोगों की हालत और बुरी होती है दिन ब दिन, है ना। रेट तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आदमी लोग को सैलरी नहीं आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, LPG गैस बढ़ गया, अब आदमी क्या करेगा? बहुत असर हो रहा है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इसकी वजह से जो है हम लोग अभी व्यापारी लोग हैं, मतलब सब्जी का काम करते हैं, जो 5 रुपए का सब्जी है वो 8 रुपए में दे रहे हैं। महंगाई के विरोध में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने एक बैलगाड़ी पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के भार की वजह से बैलगाड़ी टूट भी गई और लोग गिर पड़े। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। देश की राजधानी दिल्ली में लोग बोले तो किसे बोले। लोगों का आरोप है कि सरकार और नौकरशाही जनता से कट चुकी है। आप सवाल तक नहीं कर सकते। आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप मंत्री हो, आप MP हो, MLA हो, या लाइन आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। बट हमारी कंट्री के अंदर जो मिडिल क्लास की मास पॉपुलेशन में है, विच गोज इनटू मिलियंस, करोड़ों में चली जाती है, उनकी सुनने वाला कौन है? आपने इंटरव्यू ले लिया, मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी और करने का मतलब है कि आप अरेस्ट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू फेस, यू विल हैव टू पे। आप कुछ पूछोगे तो उन्होंने कह तो दिया कि विकास पे काम आएगा। सर आज 7 साल हो गए विकास नहीं हुआ। अब और कितने टाइम, मतलब 100 रुपये का पेट्रोल कब तक देना पड़ेगा हमको? ये तो बता दो, जहाँ जिस दिन से विकास शुरू होगा। ये आम पब्लिक के लिए भाई महंगाई है, सबके लिए, एक के लिए नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है, बस ये मेरा कहना। इससे ज़्यादा क्या कहना। 100 से ज़्यादा फार तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। और पेट्रोल और डीजल का दाम के हिसाब से फिर सब्जियां भी महंगा हो जाएगी। फिर खाएंगे कैसे हम लोग? फिर बच्चे कैसे पलेंगे बताओ? कुछ तो जरूर करनी चाहिए सरकार को। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के बीच ही दूध के दाम भी आज से बढ़ गए हैं। जाहिर है कि लोग इससे और ज्यादा नाराज हैं। मुझे ये बताइए कि कितना असर आप देखते हैं इस चीज़ का? जो कस्टमर्स हैं, क्या जितनी पहले क्वांटिटी लेके जाते थे दूध की, क्या उसमें कुछ कमी होती है? या जो कस्टमर्स हैं आने वाले, उसमें कुछ कमी होती है? किस तरह से आप देखते हैं इसका असर बढ़ते हुए दामों का, और महंगाई का असर क्या देख रहे हैं? इस पे असर तो आम पब्लिक पे पड़ता ही है। इसमें तो कोई भी वर्ग के लोग हो। महंगाई कम होनी चाहिए, ये तो आम ज़रूरत है। अगर ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे तो आम आदमी क्या खाएगा? तो रेट कम होने चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इससे देश के हर शहर, हर गांव परेशान है। जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह चलाएं, इसमें 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है और गाड़ी का मेंटेनेंस भी सही नहीं चल रहा है इस समय। तो बताइए आप क्या कराया है? रेट काफ़ी आप देख चुके हैं, 100 तक पहुँच चुका है तेल। ये काफ़ी महंगा हो चुका है, आम आदमी के लिए बहुत परेशानी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।